से ज्यादा लोग आज की मीटिंग को अटेंड कर सके, बिकॉज जब ट्रेनिंग दी जाती है तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है ना। तो जब हम चीज सीखते हैं तो हमें काफी नॉलेज ग्रैब होता है, और जब नॉलेज ग्रैब होता है तो वो हमारे लिए काम आता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं, और आज के सेशन में अगेन हम बात करेंगे अबाउट स्किन, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्किन है हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं ना दैट कि हमें मैम आवाज नहीं आ रही है, इज इट? अंजलि, आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू होंगी इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है निशा? कंटिन्यू करें आप। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि। जैसे कि हम सब जब स्किन कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है दैट कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं। तो हर सेशन में आप लोगों को ये बताया जाता है दैट कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, हमारे लिए कौन से प्रोडक्ट बेटर है, अच्छे हैं। बट आज का जो सेशन है इट्स अ डिफरेंट सेशन। डिफरेंट इसलिए क्योंकि आज हम जानेंगे कि हम अपने स्किन को कैसे पहचाने, हाउ टू डिटरमाइन आवर स्किन, है ना। मतलब कि काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा स्किन किस टाइप का है, हम कौन से प्रोडक्ट यूज करें, है ना। तो समझ नहीं आता है। काफी बार क्वेरीज भी होती है कि मैम मेरा स्किन किस तरह का है। तो ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और अपने स्किन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने स्किन को किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, स्किन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका स्किन टाइप क्या है, तो मे बी बहुत से लोग बोलेंगे ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन क्या ये स्किन हमेशा वैसा ही रहता है? नो, क्योंकि हर सीजन वाइज वेदर के अकॉर्डिंग जो स्किन होता है हमारा वो चेंज होते रहता है ना। बहुत बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं हमारे स्किन के चेंजेस होने की, है ना। तो एक तो हमारा इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर, है ना, कि जब भी टेम्परेचर जो सीजन बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे चेहरे पे चेंजेस आते हैं, हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं। सेकेंडली इज हार्मोनल। हार्मोनल की वजह से भी चेंजेस आते हैं हमारे स्किन में। कैसे चेंजेस आते हैं? आपने देखा होगा जो टीनेज के लोग होते हैं, है ना, लड़के लड़कियां जो भी टीनेज के लोग होते हैं, उनमें हार्मोनल्स डेवलप हो रहे होते हैं, है ना। पहले से नहीं होते हैं तो बहुत कम एज में, 11 साल 12 साल में, उस समय उनके अंदर में हार्मोनल्स डेवलप हो रहे होते हैं, और उसको सेटल होते होते कुछ साल लग जाते हैं। और जब ये बस सेटल हो जाता है उनके अंदर हार्मोनल्स, तो जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके अपने शॉर्ट आउट हो जाते हैं, राइट। तो हार्मोनल्स भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारे स्किन का ड्राइनेस या वट एवर स्किन टाइप जो है वो चेंज होता है। थर्ड इज लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि आज के डेट में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, है ना, हर किसी का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। हर किसी का सोना उठना जागना खाना पीना घूमना फिरना एवरीथिंग हर किसी का डिफरेंट है। कौन कितना ज्यादा देर तक धूप में रहता है, कौन कितना ज्यादा देर तक घर से बाहर रहता है, कौन कितना ज्यादा देर तक किचन में रहता है, कौन कितना ज्यादा देर तक बेडरूम में रहता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो गई है। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ इश्यूज, जिनको हेल्थ इश्यूज, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उस वजह से भी हमारे स्किन में चेंजेस आती है। तो एक वो रीजन है जिसकी वजह से स्किन में चेंजेस आती है। नेक्स्ट इज मेडिसिन। मेडिसिन, जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम मेडिसिन का यूज करते हैं, है ना। तो उस मेडिसिन का भी हमारे स्किन पर बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि जब वेदर टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर इन्वायरमेंट, अभी आप देखोगे कि ठंड का टाइम है ना, जाड़े का सीजन है, तो काफी ज्यादा लोगों के स्किन जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और जो भी नमी होती है वेदर की, इन्वायरमेंट की जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो नेचुरल नमी होती है वो इन्वायरमेंट आपसे छीन लेता है, ठीक है। तो ये रीजन है ड्राई स्किन का। सेकेंड इज है कि चेहरे और बॉडी दोनों का जो स्किन होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। आप लोग चेक करना, आप लोग देखना, कभी भी एक समान नहीं होता है। हमारे स्किन का अलग होगा, बॉडी का अलग होगा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हम स्किन को पहचान सकते हैं कि किस किस तरीके से स्किन रिएक्ट करती है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम स्किन को पहचान सकते हैं कि हमारा ड्राई स्किन है, हमारा नॉर्मल स्किन है, हमारा सेंसिटिव स्किन
स्किन है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन है, राइट। तो सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, कैसे हम पहचानेंगे अपने स्किन को? आपको लेना है जस्ट एक टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर ले लो। न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा आप कट कर लो, ठीक है। अगर आपका टिश्यू पेपर है तो नथिंग लाइक इट, और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है, पेपर ले लो आप। चेक करना है भाई, टेस्टिंग करना है, ये कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फेस को अच्छे से साबुन से वॉश करो या फिर फेस वॉश से वॉश करो, क्लिनजिंग से वॉश करो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उससे वॉश करो, ठीक है। वॉश करने के बाद आप 1 घंटे तक फेस में कुछ भी अप्लाई मत करो, ठीक है। 1 घंटे के बाद आप उस टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर को आप रखोगे फोरहेड पे फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए रखना है। अगर आपके पेपर में थोड़ा सा ऑयलनेस आता है, थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, थोड़ा सा ऑयलिश टाइप दिखता है, तो दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो है ऑयली, ठीक है। इसके अलावा उस टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर को अगर आप फेस के और भी किसी एरिया पे रखते हो, लाइक चिक एरिया पे भी रखते हो, और स्टिल आपका जो फेस है वो ऑयल इंडिकेट कर रहा है, टिश्यू पेपर में थोड़ा से ऑयल का सिक्रेशन आपको दिख रहा है, ऑयलनेस दिख रहा है, तो दैट्स मीन आपका ऑयली स्किन है। उसी तरीके से जब अगेन टिश्यू पेपर आपने लगाया और आपको लग रहा है कि नो ऑयल, कुछ भी नहीं, एज इट इज पेपर वैसे का वैसा ही है, तो दैट्स मीन आपके वो ड्राई स्किन है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, इसके अलावा भी हम किस तरीके से पहचान सकते हैं स्किन को, है ना। तो स्किन को पहचानने के लिए जो हमारा सेकंड ट्रिक है, आप मिरर ले सकते हैं, शीशा, ठीक है। और मिरर की हेल्प से अगेन फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद कुछ भी अप्लाई मत करिए, और थोड़ी देर के बाद विद इन हाफ एन आवर एंड 1 घंटे के बाद जब आप मिरर पे देखोगे ना, तो बिल्कुल क्लोज से आपको देखने पड़ेंगे। इफ अगर आपको इस एरिया में, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो पोर्स होते हैं ना वो इस एरिया पे होते हैं, है ना, तो ऑयल का जो सिक्रेशन है या ड्राइनेस है आपको यहाँ इस एरिया से पता चलेगा। तो इफ आपने देखा कि यहाँ पे आपके जो पोर्स है वो ओपन दिख रहे हैं, है ना, बड़े जो रोम छिद्र है वो ओपन दिख रहे हैं, साथ साथ में वहां पे हल्का हल्का ऑयल का सिक्रेशन दिख रहा है, मतलब ऑयलनेस दिख रहा है ना, तो दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, राइट। अगेन अगर आपको लगे कि पोर्स नहीं दिख रहे हैं और आपका जो स्किन है थोड़ा सा स्मूथ है ना, तो दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। थर्ड इज, अगर आपके स्किन के पोर्स दिख रहे हैं बट स्टिल आपके फेस में बिल्कुल हल्का मॉइस्चर दिख रहा है, लेकिन जो स्किन है वो बहुत स्मूथ दिख रही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, ठीक है। क्योंकि थोड़े बहुत पोर्स जो होते हैं जिनके नॉर्मल स्किन है, हल्के पोर्स ओपन दिखेंगे भी, हल्का ऑयल का सिक्रेशन, क्योंकि मॉइस्चर जरूरी है, और नॉर्मल स्किन में मैक्सिमम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होते। मतलब कि अगर मैं आगे अभी आप लोग को बताऊंगी कितने तरह के आपके स्किन टाइप होते हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एंड अगर स्किन टाइप की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एक ड्राई स्किन होता है ना, कि ड्राई स्किन को आप कैसे चेक कर सकते हो। आपने टिश्यू लिया और अगर आपको फील हुआ दैट पेपर में कुछ भी नहीं लगा, दैट्स मीन, या टिश्यू में कुछ भी नहीं लगा, तो दैट्स मीन आपका ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन, अगर आपने टिश्यू पेपर लगाया उसके बाद आपको हल्का हल्का उसमें से मॉइस्चर दिखे या ऑयल दिखे, दैट्स मीन ऑयली स्किन। नाउ थर्ड इज कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन होता क्या है? कॉम्बिनेशन स्किन इज दैट कि अगर आपका जो ये एरिया होता है फोरहेड एंड दिस एरिया, इसको कहते हैं टी जोन। टी जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम टी बनाते हैं, ऐसे बनता है ना टी, है ना, तो ये टी जोन हुआ। तो जब हम इसको हेड पे रखते हैं, फोरहेड पे रखते हैं, इसको रखते हैं, तो ये बन जाता है टी, इसलिए इसको टी जोन कहते हैं। तो इस टी जोन पे आपका होगा या तो ऑयली या तो ड्राई। लेकिन जब ये वाला पार्ट, जो फोरहेड का पार्ट एंड ये जो नोज के ब्रिज, ये नोज ब्रिज के साथ में जो ये टी जोन बन रहा है, अगर ये एरिया आपका हुआ ऑयली एंड सी जोन, मतलब कि यहां से लेके ये एरिया को कहते हैं सी जोन, ये हुआ ड्राई, मतलब आपका ये एरिया ऑयल है, यहाँ ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, एंड ये एरिया है आपका हल्का ड्राई, ठीक है। तो मतलब आपका है कॉम्बिनेशन स्किन। उसी तरह का तरीके से इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, ये एरिया ड्राई हो सकता है, ये एरिया ऑयली हो सकता है। अगर ड्राइनेस और
ऑयलीनेस, ये दोनों आपके स्किन में फील हो, है ना, इस एरिया में, दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो है कॉम्बिनेशन स्किन, राइट। नेक्स्ट, सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन किसको हम कहते हैं? सेंसिटिव स्किन हम उसको कहते हैं जिसमें आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना, आपको तुरंत फेस पे रेडनेस हो जा रही है, रैशेस पड़ जा रहे हैं, ड्राइनेस हो जा रही है, बर्निंग फील हो रही है, मतलब लगाने के बाद आपको जलन सी फील हो रही है, आपको छोटे छोटे दाने निकल आ रहे हैं, तो ये होता है सेंसिटिव। मतलब किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से अच्छा, बट स्टिल आपके फेस को वो सूट नहीं कर रहा है, आपको फेस में वो रिएक्शन कर रहा है, दैट्स मीन सेंसिटिव स्किन। एक्ने पोर स्किन, ये भी एक स्किन टाइप है। एक्ने पोर स्किन का मतलब है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाए। ब्रेकआउट्स मीन्स दाने निकल आएंगे। मतलब आप अगर एक दिन आपने फेस वॉश नहीं किया, या फिर आप सुबह निकले, नॉर्मली आप घर आए, अच्छे से फेस को क्लीन नहीं किया, तो आपको दाने निकल आएंगे। या फिर आपने टॉवल यूज कर लिया, किसी और का टॉवल यूज कर लिया, तो दाने निकल आएंगे। थर्ड इज पिलो कवर, काफी दिनों से आपने पिलो कवर चेंज नहीं किया है और उसी में आप सो रहे हैं, तो ब्रेकआउट्स निकल आएंगे। ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन अगर ये इस तरह की चीजें, परेशानियां अगर लोगों को होती है, तो दैट्स मीन आपका जो स्किन है वो एक्ने पोर स्किन है। मतलब छोटी छोटी चीजों की वजह से वो आपको दाने निकल आते हैं, है ना। तो अब जो है कि वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, है ना। ये तो हम लोगों ने जान ली कि स्किन कितनी तरह की होती है। स्किन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब आपका जो स्किन है हमेशा ड्राई ड्राई रहेगा। आप फेस वॉश कर लो, फेस वॉश करने के बाद भी आपका स्किन ड्राई दिखेगा। आपने कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगाने के विद इन 1 आवर 2 आवर अगेन आपके स्किन में ड्राइनेस दिखेगा। अगर आप हंस रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद आपको इचनेस से फील होगी, मतलब थोड़ा सा खींचा खींचा सा महसूस होगा, है ना। तो ये सब ड्राइनेस स्किन की निशानी है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिन लोगों को ड्राइनेस स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, उनको जो रिंकल्स, फाइन लाइंस है ना, वो बहुत जल्दी आएंगे। ये हमेशा अपनी मीटिंग में कहती हूँ। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से उसको पैम्पर करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो होता है वो हमेशा आपका फेस चिपचिपा रहेगा। ऑयल 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 दिखेगा, है ना। फेस वॉश कर दिया तो भी ऑयलनेस, प्रोडक्ट लगा लिया तो भी ऑयलनेस, तो हमेशा ऑयल दिखेगा, हमेशा पिंपल्स के आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, है ना, चिपचिपा सा लगेगा। लेकिन एक बेनिफिट है इसमें ऑयली स्किन में। वो क्या बेनिफिट है? वो ये बेनिफिट है ऑयली स्किन में, दैट ऑयली स्किन वालों को रिंकल्स, फाइन लाइंस की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके स्किन में ऑयल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने हमेशा कहती हूँ प्लस के साथ नेगेटिव चीजें जरूर होती है ना। हमारे लाइफ में भी हम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ कुछ नेगेटिव चीजें होती है, जस्ट लाइक दैट होता ही है ना। तो स्किन में ऑयली स्किन है जिनका, उनको रिंकल्स या फाइन लाइंस जल्दी तो नहीं आएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बार बार चेहरा चिपचिपा लगेगा, पसीना लगेगा। मेकअप लगाओगे, थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप जो है वो पसीने से धुल जाएगा, ठीक है। तो हमें बट इसका ध्यान रखना है। फोर्थ इज जस्ट, जैसे कि मैंने बताया, सेंसिटिव स्किन, बार बार इचीनेस होगी, रेडनेस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन मीन्स आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका ना ड्राई स्किन है, नॉर्मल है। मतलब अगर आपको पता नहीं चल रहा, आप कंफ्यूज हो कि मेरा स्किन कैसा है, मुझे ऑयलनेस भी ज्यादा नहीं लग रहा है कि मेरे स्किन में ऑयल है, मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मुझे उतनी ज्यादा ड्राइनेस की भी फीलिंग नहीं हो रही है, ऑयलनेस की भी फीलिंग नहीं हो रही, कॉम्बिनेशन की भी फीलिंग नहीं हो रही है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्किन है वो अच्छा है, हेल्दी है, तो दैट्स मीन कि आपका नॉर्मल स्किन है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने सेंसिटिव स्किन आपको बता दिया, एक्ने प्रोन स्किन बता दिया। तो नाउ सॉल्यूशन करना क्या है हमें? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे ड्राई स्किन से। जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, हमेशा यूज करें मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स अपने स्किन को हमेशा आपको हाइड्रेट करके रखना है। अगर आप हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपके जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको समय से पहले, मतलब एक सर्टेन एज के बाद अगर एजिंग की प्रॉब्लम हो, अगर हमारी एज आए, बुढ़ापा आए, तो इट्स चलेगा,
है ना, वो तो नियति है, बुढ़ापा एक दिन हर किसी को आना ही है ना। लेकिन समय से जब पहले आए तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग पर बैठा लो कि भाई हमें अपने स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखना है। कैसे हाइड्रेट रखना है? हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीना होगा, जाहिर सी बात है ना। हमें ऐसा प्रोडक्ट का यूज करने पड़ेंगे, ऐसे प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे जो कि हमारे स्किन के सेल्स में जाके हमारे जो स्किन डिहाइड्रेट हो गई है उसको प्रॉपर हाइड्रेट करे, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करें ऑयली स्किन की, तो ऑयली स्किन वालों को हमेशा अपने स्किन का ध्यान रखना है। ऑयली स्किन को हमेशा कोशिश करें तो दिन भर में अगर आप घर पे हो तो 4 बार 4 टाइम्स आपको फेस को वॉश करना ही करना है। सिर्फ 2 टाइम्स आपको फेस वॉश से फेस को वॉश करना है, बाकी जो 2 टाइम्स है वो सिर्फ आप पानी से ही फेस को वॉश कर सकते हो। बट ड्राई स्किन में आपको ज्यादा फेस वॉश नहीं करना है, आपको साबुन सिर्फ 2 टाइम इज इनफ, 2 टाइम बहुत है। साबुन का यूज नहीं करना, बहुत ज्यादा वार्म वाटर, गर्म पानी का बिल्कुल भी, मैंने कल भी बताया था कि गर्म पानी हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है फेस के लिए। मैं एडवाइस नहीं करूंगी आप लोगों को, कोशिश करिए कि जितना हो सके, अभी तो विंटर का टाइम है तो नॉर्मल पानी से आप फेस को वॉश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जैसे सीजन चेंज होगा तो हम कोशिश करेंगे जो चिल्ड वाटर होता है, जो कि बर्फ पानी होता है, आइस क्यूब डालिए पानी में, मग में डालिए, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। वो जैसे मेल्ट हो जाएगा आप उससे अपने फेस को वॉश कर सकते हो, ठीक है। वॉश करने के बाद कोशिश करिए कि फेस को टॉवल से मत पोंछिए, ना टिश्यू पेपर से पोंछिए, एज इट इज उसको रहने दीजिए, है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ वाटर वाटर वाटर, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 5 मिनट तक छोड़ दो, आप कुछ और काम कर लो, आप वॉशरूम से निकल के बॉडी लोशन लगा लो, ऑयल लगा लो, तब तक जो काम कर रहे हो करो, हेयर कोम कर लो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फेस को बिल्कुल भी मत पोंछो। अगर जल्दी है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है तो आप पोंछ सकते हो, डैप 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 डैप, बहुत ज्यादा फेस को बिल्कुल भी रब नहीं करना है ना। तो हमें कोशिश करो कि अगर टाइम है, इफ टाइम है, आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, टाइम है तो उसको छोड़ दो, पानी एज इट इज आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं धोना है। ऑयली स्किन में आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो फेस को क्लीन करना जरूरी है ना। मैंने एक प्लस पॉइंट जरूर बता दिया ऑयली स्किन में, दैट की ऑयली स्किन की प्रॉब्लम जिनको है उनको ब्रेकआउट्स निकलेंगे, बट उनकी जो एजिंग है वो जल्दी नहीं आएगी, है ना, फाइन लाइन जल्दी नहीं आएंगे। दैट्स मीन ऐसा नहीं है कि उनको अपना केयर नहीं करना है, उनको स्पेशल केयर करना है ना। अगर केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, स्किन तो रिंकल्स नहीं आएंगे बट और प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन में। कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स आपका आधा जो फेस है वो आपका ड्राई है एंड आधा जो फेस है वो ऑयली है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है ना, चीजों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें नॉर्मल डेली स्किन केयर जो रूटीन है उसको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। आपको अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है और उसको बैलेंस करके रखना है, ठीक है। नॉर्मल स्किन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जैसा आपको लग रहा है वैसा आप उसको केयर करो, बट हाँ केयर इज इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि मैंने नॉर्मल स्किन बोल दिया कि नॉर्मल स्किन को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रोडक्ट्स लगाने ही छोड़ दो कि मेरा स्किन बहुत अच्छे है। नॉर्मल स्किन आपके है क्यों? नॉर्मल स्किन आपके इसलिए क्योंकि आप डे बाय डे अपने स्किन का केयर कर रहे हो, राइट। देन आते हैं हम लोग सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे और हमें ब्रेकआउट्स निकल आ रहे हैं, हमें रैशेस हो जा रहे हैं, रेडनेस हो जा रहे हैं, बर्न हो जा रहे हैं स्किन, दैट्स मीन चिंता की बात है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी प्रोडक्ट्स लगाने से पहले टेस्ट करना है, टेस्टिंग करना है, ठीक है, कि क्या वो हमारे स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि हम कुछ भी लगा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। साथ में ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जिसमें केमिकल बिल्कुल भी ना हो, जिसमें खुशबू बिल्कुल भी ना हो, जिसमें कलर बिल्कुल भी ना हो। नो कलर, नो केमिकल, नो खुशबू, है ना। ये सारे फ्रेग्रेंस होते हैं जो कि केमिकल्स डाले जाते हैं, कलर भी एक केमिकल ही है, खुशबू भी एक केमिकल ही है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जो कि ये सारी चीजें इनमें ना हो, तभी तो जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक्ने पोर स्किन के लिए, एक्ने
एक्ने, जिनको बार बार एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एनी टाइम अपने स्किन की क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीडे आपको स्किन को अच्छे तरीके से, अच्छे माइल्ड फेस वॉश से आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है, फिर रिंस करना है। रिंस के बाद आपको ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाने से पहले, किसी भी तरह का जो आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगाने से पहले आपको अपने स्किन को देना है ट्रीटमेंट, है ना? क्यों? क्योंकि पिंपल्स की प्रॉब्लम है आपको। साथ साथ में, इसके साथ साथ में आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कि आप क्या इनटेक ले रहे हो, आप क्या खाना पीना खा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। खाना बस आपको चेंज करना है, आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको डाइट ही करना है। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट का मतलब होता है जो हम खाना खा रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं है, हमारे सेल्स के लिए अच्छे नहीं है, वो खाना को हम चेंज करेंगे, है ना? हम बहुत खाएंगे, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खाना खाना छोड़ देंगे, हम बहुत खाएंगे, बट स्टिल हम हेल्दी फूड की तरफ ध्यान देंगे। बिकॉज वी ऑल नो कि आप देखो कि आज का ट्रेंड में इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे, लोगों को कोविड आ चुका है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को दी जा रही है? प्रिकॉशन, है ना? ऐसा तो कोई मेडिसिन अभी तक बना नहीं है जिससे बिल्कुल कोरोना भागी जाए, है ना? वैक्सीनेशन जरूर है, बट स्टिल हमें ध्यान देना है अपने ऊपर। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन, है ना? तो प्रिकॉशन हम लेंगे, अपने फूड के साथ लेंगे, अपने प्रोडक्ट के साथ लेंगे कि हम किस तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम अपने स्किन को कैसे पहचान सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप नाउ आप पूछ सकते हो, ठीक है? एंड साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे आपस में कि अगर आपका कौन सा स्किन है, तो इसलिए मैंने बताया नहीं आपको दैट की, क्योंकि ये हर सेशन में हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ड्राई स्किन है तो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन स्किन है तो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। बट इफ अभी जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें हम कौन सा प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। ओके, सो मैं चाहूंगी जिसके भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग रत्ना जी। मैम बोल रहे हैं रिंकल है और ड्राई स्किन है, उसमें क्या लगाना चाहिए मैडम? रिंकल्स एंड ड्राई स्किन अ वेरी मेजर कंसर्न, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना रिंकल्स ड्राई। मैंने क्या बोला? जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, आप वेट मत करिए कि आप 40 के, 50 के, 60 के, 70, 80 के हो जाओगे तो ही आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, राइट? तो एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाएगी ना, हमारे स्किन से जो कोलाजन है, प्रोटीन है, वो कम होते जाएगा। और जब कम होते जाएगा और आप अपनी स्किन का केयर बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो स्किन है वो ड्राई होते जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें अपने स्किन का ध्यान रखना है, उसको ड्राई होने से बचाना। तो अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है और रिंकल्स की प्रॉब्लम है, ड्राई मतलब बहुत ज्यादा ड्राई हो गया स्किन, कुछ भी लगा रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना? रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है जब ड्राई स्किन होंगे तो रिंकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, स्किन सैगी हो जाएगा, धीरे धीरे जो स्किन है वो लटकने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना है, वन इज मैं यहाँ पे डीप क्लेंजिंग ऑयल और विटामिन सी सीरम, ये तो मैंने आपको फिक्स ही कर दिया कि ये दोनों तो चलने ही चलने, है ना? क्योंकि डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस को वॉश करना है। विटामिन सी सीरम इज अ मैजिक फॉर योर स्किन, बस वो मैजिक है, लगाना शुरू कर दो, वो आपकी स्किन में जस्ट मैजिक की तरह काम करेगा। तो ये तो आपको करने करना है। लेकिन ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो ट्रीटमेंट में आपको यूज करना है, आफ्टर विटामिन सी सीरम आपको यूज करना है यूथ एलेक्सर एंड हाइड्रेशन। यूथ एलेक्सर जो है वो हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस आ गए हैं, जो रिंकल्स आ गए हैं, उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करता है, ठीक है? सेकेंड इज दैट हाइड्रेशन। यूथ एलेक्सर के बाद हमें हाइड्रेशन अप्लाई करना है। हाइड्रेशन हमारे स्किन के डीपेस्ट लेयर तक जाके हमारे जो सेल्स है ना उसको रिजुविनेट करता है ना? जो सूखी चीजें होती है ना उसको अगर आप हाइड्रेट करोगे तो उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं जो ड्राई हो गए होते हैं, जैसे उसमें हाइड्रेशन जाता है वो उसको एक्टिव करता है और उसमें जान ले आता है। तो जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो धीरे 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 करके आप खत्म हो जाएगी और आपका जो स्किन है वो हेल्दी हो जाएगा। विटामिन सी सीरम, जैसा कि मैंने बोला मैजिक, तो वाकई मैजिक का काम करता है, क्योंकि विटामिन सी एंड विटामिन ई ये दोनों ऐसे चीजें हैं
जो कि हमारे स्पेशलिस्ट स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपने सुना होगा हमेशा विटामिन सी खाया करो, विटामिन सी लगाया करो, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट में विटामिन सी, जो भी स्किन से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, आप देखोगे उसमें विटामिन सी होता है। तो आंवला भी फॉर विटामिन सी है उसमें, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है ना। जो कि हमारे कोलाजन का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से भाई हमारी जो स्किन है वो टाइट रहती है। जो कोलाजन प्रोटीन, वो अगर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा ना, तो आपका स्किन ऐसे ही डल हो जाएगा। तो उसके प्रोडक्शन को विटामिन सी जो है वो बढ़ा देता है, राइट। तो इसीलिए डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, एंड नेक्स्ट इज यूथ एलेक्सर एंड हाइड्रेशन। ये हम देंगे जिनको रिंकल्स एंड ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। आप देखना विद इन अ मंथ आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे करके कम होंगे। मैं ये नहीं कह रही विद इन अ मंथ आपके बिल्कुल प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, बट आपको कम से कम 5 से 10% रिजल्ट तो आपको वो जरूर दिखेंगे। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि ड्राई स्किन भी है, रिंकल भी, अगर उसके फेस में पिगमेंटेशन भी हो तो? पिगमेंटेशन भी हो तो आप कहाँ से बोल रही हैं, पहले मुझे ये बताएं, अपना नाम जरूर बताएं। मैं मनीषा राठी नेपाल से बोल रही हूँ। ओके मनीषा जी, थैंक यू सो मच मनीषा जी। एंड मैं काइंडली चाहूंगी कि हो सके ना तो अपने जो कैमरा है वो ऑन कर लीजिए, बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम मैम, श्योर। ओके नेक्स्ट टाइम, चलो नो इश्यू। तो फॉर पिगमेंटेशन, ठीक है। अब पिगमेंटेशन है क्या, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे हम ये जान के कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डिजीज से मैं फेस कर रही हूँ, बट उससे पहले हमें ये जानना ना कि प्रॉब्लम हो क्यों जाता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है। एक सेकंड। ओके तो ये सबसे पहला जानना जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स लगाए जा रहे, ठीक है, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जहां से, उसके लिए भी हम कोई काम नहीं कर रहे, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन हार्मोनल्स, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स, अगर हम किसी तरह का प्रोडक्ट यूज करें उसकी वजह से भी होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होता है स्ट्रेस, टेंशन, है ना। अगर आप टेंशन ले रहे हो और मन भर के आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि भाई मुझे तो ठीक हो जाने सारे प्रॉब्लम, तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो स्ट्रेस को थोड़ा डिस्ट्रेस करना है, मतलब थोड़ा कम करना है, पूरा तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्ट्रेस करना है और प्रोडक्ट को यूज करना है। तो पिगमेंटेशन के लिए हमें यूज करना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो है वो स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए ही है, बट ऐसा नहीं है कि जिनको पिगमेंटेशन मैंने बोल दिया तो स्पेशली उनके लिए है, ऐसा नहीं है। अदर्स जितने भी लोग हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो पिगमेंटेशन में काम आता है। जिसको छाई की प्रॉब्लम है वो यूज कर सकते हैं, जिनको छाई की प्रॉब्लम नहीं है और फेस में डलनेस आ गया, डलनेस मीन स्किन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। पहले आपका 5 साल पहले की पिक्चर्स आप निकाल के देखो, आपका स्किन बहुत डिफरेंट होगा, मतलब अभी के अकॉर्डिंग, है ना। आप बोलोगे यार मेरी पहले तो स्किन बड़ी अच्छी थी, मेरा पहला तो स्किन वैसा था। तो जो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, उसको बैलेंस करता है मेलेनिन के प्रोडक्शन। जो हमारे स्किन में मेलेनिन होता है, जो कि हमारे स्किन का कलर डिसाइड करता है कि हमारा स्किन का कलर क्या होगा। अगर वो एक्चुअल कलर के से गाढ़ा होने लगे, ब्राइट होने लगे, तो भी हमारा जो स्किन का जो कलर होता है वो डल होते जाता है ना। तो वो किस लिए होता है? वो होता है सन की वजह से। जो सन रेडियंस होते हैं, यूवी रेडियंस होते हैं, वो जैसे ही हमारे स्किन में पड़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि अभी तो गर्मियों का सीजन नहीं है, बट आप ट्राई करना अगर आपको इच्छा हो तो, है ना। अगर जिनको मन है एक बार चेक करने का, आप 10 मिनट्स ओनली, गर्मियों के टाइम पे ओनली 10 मिनट्स आप धूप पे खड़े हो जाओ, आप देखोगे कि आपका जो एक्सपोज एरिया है, जो ये दिखता है ना, हैंड हो गए, फेस हो गए, तुरंत 10 मिनट के अंदर आपके फेस काले हो जाएंगे, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन के प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि बढ़ने नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम शुरू
हाँ जी, तो पिगमेंटेशन के लिए आपको यूज करना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंड इफ अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, कई बार देखोगे कि इस एरिया पे आपको छाई के निशान हो जाते हैं ना, छाई दिखती है, लेकिन ऑल ओवर पूरे फेस में आपको छाई कहीं भी नहीं है, बट आपको यहाँ पे छाई है, या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर इस एरिया में छाई है ना, तो भी आप उसके साथ साथ ब्राइटनिंग क्रीम के साथ साथ आप ब्लेमिश जेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेमिश जेल क्या करता है, पर्टिकुलर उसी एरिया पर एक्स्ट्रा हाइपर पिगमेंटेशन है जिसके बारे में कह रही हूँ, तो आपको ब्राइटनिंग क्रीम लगाने के बाद आपको ऊपर से लगा लेना है उस एरिया पे ब्लेमिश जेल, ऑल ओवर पूरे फेस में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। ओनली ऑन इफेक्टिव्स एरिया, जो इफेक्टिव्स एरिया आपके है, प्रॉब्लम वाले एरिया है, बस वहां पे लगाना है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आपको ऑल ओवर पूरे फेस पे अप्लाई करना है। क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम मैं मेरा चेहरा तो आपको बताया था ना, थोड़ा मतलब ये वाला पोर्शन के मतलब ये केवल चिक के पास छाई है, बाकी कहीं नहीं है, थोड़ा ऑयली भी है, तो कोई क्या ट्रीटमेंट का करे कि क्रीम लगाए, ये समझ में नहीं आ रहा है मैम। ट्रीटमेंट इज कंपल्सरी। सी, हमें प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, है ना, बट एक होता है फेस वॉश, मतलब फेस को क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, बट फेस को क्लीन करने के बाद और मॉइस्चराइजर के बीच में एक जो होता है वो होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। जो जिस तरह के जिनको प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट करेंगे, देन उस ऊपर से मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें यूज करना है, लाइक पिगमेंटेशन है तो अगेन मैं कहूंगी कि अभी जो मैंने बताया मैम को दैट कि आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का यूज करो। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट बहुत बहुत कमाल का काम करता है। एंड इनफैक्ट कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज कर रहे होंगे, जिनको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले होंगे। एंड इस सेशन के बीच में मैं फीडबैक भी चाहूंगी आप लोगों से, ताकि आप लोग फीडबैक जरूर दो दैट कि यस अर्चना जी ने लिखा है मी, तो थैंक यू सो मच, है ना। तो खुद ब खुद आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। और रही बात ऑयली स्किन की, राइट, ऑयली स्किन को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, ऑयल के सिक्रेशन को कम करना है। देखो ऑयल का जो सिक्रेशन होता है वो हर किसी को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, क्योंकि ऑयल जो होती है वो हमारे स्किन के अंदर से आती है ना, हमारे स्किन के अंदर। जिनको बहुत ज्यादा ऑयल का सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो उनको ज्यादा आता है, जिनको कम होता है तो उनको कम आता है, लेकिन आता जरूर है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर ऑयली स्किन है तो आने दीजिए, फेस में ग्लो आता है, लेकिन हमें उसे बैलेंस करके रखना है। तो यूज डीप क्लेंजिंग ऑयल, डीप क्लेंजिंग ऑयल को यूज करो, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल का जो आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ऑयल आपके आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। मतलब हाँ जी, आपकी नेचुरल ऑयल को बिना टच किए आपके फेस में जो एक्सेस ऑयल है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो वो कम कर देगा। तो स्टार्ट ऑयली फेस होने के बावजूद मेरा चेहरा उतना ग्लो नहीं कर रहा है, पूरा एकदम सूखा सूखा पड़ जाता है कभी कभी। बिकॉज ऑफ विंटर सीजन है अभी, इसीलिए ये प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला कि जिनकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, वो विंटर के टाइम पे ड्राई हो जाती है ना, मतलब ऑयली दिख रहा है बट स्टिल ड्राइनेस। तो अभी इस फिलहाल डोंट यूज सोप, साबुन बिल्कुल भी यूज मत करिए। नॉर्मल जो हमारा डीप क्लेंजिंग ऑयल फेस वॉश है उससे फेस को क्लीन करिए। कोई भी पाउडर अभी अप्लाई मत करिए, टेल्कम पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर ये अप्लाई मत करिए। जस्ट यूज स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप अगर बाहर जा रहे हो तो फाउंडेशन लगा लो, क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के बाद आपको एसपीएफ जरूर लगाना है, ठीक है। तो आप फाउंडेशन लगा सकते हो, आप एसपीएफ 40 लगा सकते हो, 15, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज करो, आप देखना डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। तो स्किन फॉर्मूला 9 तो कौन सा क्रीम लगाना मैम? ब्राइटनिंग यस, डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम एंड ब्राइटनिंग, ये आप लगाना शुरू करो। डीप क्लींजर ऑयल, एक मिनट, डीप क्लींजर ऑयल, डीप क्लेंजिंग ऑयल, सेकंड इज विटामिन सी सीरम, थर्ड इज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। इसके ऊपर आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। आप
डे क्रीम लगा लो एश्योर नेचुरल का, या फिर एश्योर नेचुरल का SPF 40 लगा लो, आपको जो लगता है वो लगा लो। मैं सजेस्ट वही करूँ, अगर बाहर निकल रहे हो तो फाउंडेशन रख सकते हो, है ना, बट फाउंडेशन भी आप ऑल द टाइम्स नहीं लगा सकते हो, तो फाउंडेशन के साथ साथ आप अगर SPF की बात करूं मैं तो SPF 40 को सेलेक्ट कर सकते हो। SPF 40, ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ। हाँ जी, पूछना था मुझे ये मैम कि जैसे आपने बताया कि स्किन का। एक मिनट प्रीति जी, सोनी जी का कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपसे। ओके मैम। मैम मेरा वो माथे पर थोड़ा दाना दाना सा आ रहा है, और चीक पर थोड़ा मतलब गड्ढा गड्ढा थोड़ा है, उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है मैम? गड्ढा मीन्स आपको होल्स वाले गड्ढे हैं, मतलब अगर जो निडल होता है, निडल मतलब सुई जो होती है, उससे पिंच करने से जिस तरीके के गड्ढे बनते हैं वैसे, या फिर जो स्कार्स होते हैं, पिंपल्स के बाद एक स्कार छोड़ता है जो कि स्किन अंदर की तरफ धंस जाती है, उस तरीके के गड्ढे हैं। नहीं मैम, ऐसे ही थोड़ा गड्ढा गड्ढा है, थोड़ा मतलब ऐसे तरफ गड्ढा नहीं है, थोड़ा ऐसे थोड़ा बड़ा गड्ढा है। ओके, नथिंग टू वरी। आप एक काम करना, मैं ऐसे आपको सजेस्ट कर दे रही हूँ, या इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनको है वो ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट एक बार मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपने पिक्चर्स जरूर भेज दो ताकि मैं एक बार उसको देख लूं, है ना, ताकि मैं जो भी फिर प्रोडक्ट है वो आपको सजेस्ट कर सकूं। तो पहला तो अगेन डीप क्लेंजिंग ऑयल। डीप क्लेंजिंग ऑयल के फायदे ये है ना दैट कि एक तो वो 3-in-1 प्रोडक्ट है, क्लेंजर, टोनर एंड फेस वॉश, क्लेंजर, टोनर, ये 3-in-1 प्रोडक्ट्स है। उससे आपकी फेस की वॉश भी हो जा रही है, जो फेस वॉश करता है आपके स्किन का जो ऊपर आउटर लेयर है उसको क्लीन करता है। सेकेंड इज क्लिनजिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब डीप क्लिनजिंग ऑयल। डीप मतलब गहराई, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ये मैजिकल प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन के गहराई तक जाकर उसको ट्रीट कर रहा है, उसको काम कर रहा है ना, तो इसीलिए वो अंदर स्किन पे जाके आपको स्किन के अंदर जो भी गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, एक्सेस ऑयल होता है, ऑयल का सिक्रेशन होता है, जर्म्स होते हैं, वो सारी चीजों को निकालता है, राइट, एंड वो स्किन को टोन भी करता है। टोनर हम लोग क्यों यूज करते हैं? टोनर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं या फिर हम क्लिनजिंग करते हैं तो इस प्रोसेस में हमारा जो स्किन का पोर्स है ना वो ओपन होता है। क्यों? क्लीनिंग हो रही है ना भाई, क्लीनिंग की कुछ बात हो रही है यहाँ पे, क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, बट उस पोर्स को फिर दोबारा से हमें श्रिंक भी करना है, बंद भी करना है, मिनिमाइज करना है। तो उसको ये क्या करता है, टोनर अप्लाई जब हम करते हैं तो उससे जो हमारे स्किन के जो पोर्स है वो फिर से क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, है ना। तो डीप क्लिनजिंग ऑयल आपका यही काम करता है। तो जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फेस पे ओपन पोर्स है, स्टार्ट यूजिंग डीप क्लिनजिंग ऑयल, ठीक है। तो आप डीप क्लिनजिंग ऑयल यूज करो। अगर आपके गड्ढे है तो वो थोड़े श्रिंक होंगे। दूसरा जो मैंने बोला, एक स्कार वाले गड्ढे होते हैं जो कि अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं स्किन में, है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो जब भी कुछ अगर स्किन में किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो अगर आप स्किन को थोड़ा सा से ऊपर की तरफ खींचोगे ना तो आप देखोगे वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो दैट्स मीन हमें यहाँ पे स्किन को टोन करना है ना। तो टोन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टोन करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर हमारे स्किन को टोन भी करता है, टाइट करता है, साथ साथ में हाइड्रेशन, अगर ऑयली स्किन ना हो तो, ठीक है, अगर ऑयली स्किन है बहुत ज्यादा तो आप हाइड्रेशन अवॉइड करना। अगर बहुत ज्यादा ऑयल का सिक्रेशन आता है तो आपको हाइड्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी के यूथ एलेक्सर या फिर आप ब्राइटनिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यूज करना है यूथ एलेक्सर, विटामिन सी सीरम ऑफ कोर्स आपको यूज करना है, एंड यूर मड मास्क एश्योर नेचुरल का फेस पैक है। मड मास्क माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, उसमें दालचीनी है, सिनेमन, जो कि क्या करता है, आपके स्किन के जो गड्ढे होते हैं ना उसको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो कम से कम वीक में, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वीक में कम से कम एक बार आप प्रोडक्ट को जरूर यूज करें, मड मास्क को आप जरूर यूज करें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस मैम, आ रही आवाज? हाँ जी मैम, मुझे पूछना था कि जैसे आपने स्किन के बारे में बताया कि हम लोग खुद जैसे टिश्यू पेपर से या पेपर से खुद को चेक कर सकते हैं कि ऑयली है या ड्राई है,
तो वैसे अगर हेयर को भी कर सकते हैं मैम, कि जैसे किसी का ऑयली हेयर है, स्कैल्प है, या ड्राई हो, जैसे डैंड्रफ होता है तो ड्राई में ज्यादा होता है या ऑयली में ज्यादा होता है, तो उसके लिए मुझे जानना था मैम कि हेयर को, स्कैल्प को कैसे करें वो देखो चेक। होता क्या है ना कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्किन टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सब के बताया, ये ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, आप शीशे पे देख के भी कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज है सेंस करना, है ना। हमारे स्किन के बारे में हमसे बेटर कोई नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि हम अपने स्किन को रोज देखते हैं ना, रोज ट्रीट करते हैं। तो आप फील करके भी, देख करके भी आपको महसूस हो जाता है। उसी तरीके से हेयर के बारे जो कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है हेयर भी उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर बहुत ज्यादा आपने शैम्पू किया और उसके बाद आपके जो हेयर है बहुत ज्यादा फ्रीजी दिख रहे हैं, मतलब शैम्पू करने के बाद बिल्कुल फैले फैले नजर आ रहे हैं, जो बाल है बहुत पतले दिख रहे हैं, दो मुहे बाल हो गए हैं, ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो दैट्स मीन आपके ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन, आपने शैम्पू किया, शैम्पू क्योंकि अच्छे तरीके से क्या करता है, हमारे स्किन, हमारे हेयर का जो भी डस्ट होता है वो क्लीन करता है, हमारे हेयर में जो ऑयल होता है वो क्लीन करता है। क्योंकि जब हम ऑयलिंग करके हम लोग जब हेयर को वॉश करते हैं तो हमारे स्किन कितने अच्छे हो जाते हैं, ऑयल पूरा चला जाता है और थोड़ा सा एक मॉइस्चर उसमें छोड़ जाता है, ठीक है। तो जब ऑयली स्किन रहेगा ना तो आप शैम्पू करोगे, शैम्पू करने के बाद आप एक दिन भी नहीं होंगे, शाम तक आपके जो हेयर है ना फिर से आपके हेयर ऑयली दिखने लगेंगे, तो दैट्स मीन आपका ऑयली स्किन है। आपको बहुत ज्यादा, अभी जैसे विंटर का टाइम है तो बहुत लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आपका जो स्कैल्प होता है, जो हमारा ये स्कैल्प है ना, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारे हेयर में क्या होता है, खुश्की हो जाती है। दूसरी चीज, जो लोग ऑयलिंग कभी नहीं करते, ऑलरेडी हमारी हेयर ड्राई है और ऊपर से हम ऑयलिंग भी नहीं करते, तो भी स्किन, जो हमारा स्कैल्प होता है उसमें खुश्की जम जाती है, जिसकी वजह से स्किन निकलना शुरू हो जाता है और वो डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट कि अगर हमने बहुत ज्यादा, अभी विंटर का टाइम है, अगर गर्म पानी का यूज आपने कर लिया ना तो आपके स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, है ना। क्यों होते हैं, आप देखना कि जब भी हम हमेशा स्टीम लेते हैं, है ना, अगर हम चेहरे पे स्टीम लेते हैं तो स्टीम क्या करता है, हमारे स्किन के जो पोर्स है उसको ओपन करता है, ठीक है। आफ्टर स्टीम अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कोविड हुआ, कोविड में स्टीम लिया, फिर हमने कुछ रिपेयरिंग का काम ही नहीं किया, तो उससे क्या होता है, हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, बट उसको बंद करना भी जरूरी है। तो उसी तरीके से हमारे स्किन के पोर्स भी ना, जब हम उसको वॉश करते हैं तो ओपन होते हैं, और बहुत ज्यादा गर्म पानी से अगर आप करोगे ना तो आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो भी ओपन होते हैं, है ना। तो उसको फिर से फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वॉश करने के टाइम पे आपके जो क्यूटिकल्स है वो ओपन होते हैं, है ना। तो उसको बाद उसके ऊपर एक फाइन लेयर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए हम लोग कंडीशनर का यूज करते हैं। तो आप कंडीशनर में, अभी हमारे पास तो कंडीशनर के साथ साथ मड मास्क आ गया है जो कि बनाना का है, एंड अदर भी हमारे पास स्पा है, आप वो यूज कर सकते हो, है ना। हमेशा ऑयलिंग, मैंने ये हमेशा सुना है कि जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है वो ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करते। क्यों, क्योंकि और ऑयल यूज करेंगे तो और बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट, जिनको ऑयली स्किन की भी इनफैक्ट प्रॉब्लम है ना, अल्टरनेट डेज में एक एक दिन छोड़ के एवरीडे आप ऑयलिंग करना शुरू करो, ठीक है। ऑयलिंग कैसे करोगे, रात भर छोड़ना है। जिनको बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं उनको ओवरनाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिनको बाल नॉर्मल है, वो मतलब झड़ नहीं रहे, वो रात में लगा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के धो सकते हैं। और जिनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहे हैं, आप ठीक हेयर को वॉश करने से पहले 1 घंटे पहले आप ऑयलिंग कर लो, ठीक है। ऑयलिंग अच्छे से करना, आपको प्रॉपर, आपको स्कैल्प में करना है। लेकिन जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जोर जोर से आपको हेयर को नहीं रगड़ना है, रब नहीं करना है। दूसरी चीज कि आपको शैम्पू कैसे करना है, शैम्पू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शैम्पू कैसे कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बालों को करते हैं डाउन, और बालों को डाउन करने के बाद हम लेते हैं इतना सारा शैम्पू, ठीक, टक 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 शैम्पू लिया और लेके बिल्कुल झाग बनाना शुरू करते, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, कम पड़ जाए तो फिर लेते और यहाँ झाग बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें शैम्पू लेना है मग में, ठीक है। मग में इतने से पानी में आप शैम्पू डालो, 1 to 2 ड्रॉप्स, वो रिक्वायरमेंट ऐसे आपके हेयर के अकॉर्डिंग, जितने लंबे बाल है, शॉर्ट बाल है, आपको खुद अंदाजा होगा कि आप कितने
आप डायरेक्ट शैम्पू को अप्लाई मत करो, ठीक है। आप मग में डालो, उसमें हल्का घोलो, वो जब झाग हो जाएगा आप उसको लेके जड़ पे, है ना, आपको लगाना है स्कैल्प में, ठीक है। आपको स्कैल्प में लगा के आपको विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स आपको अच्छे से उसको सर्कुलेशन मोड में आपको उसको वॉश करना है, ठीक है, मसाज करना है। अब इतना ही मसाज मत कर लेना, जिनके बाल झड़ रहे हैं बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है। ऑलरेडी आपके जो झाग है जो आपने स्कैल्प में लगाया है, जड़ पे लगाया, वो रिंस होके अपने आप ही आपके नीचे बालों पे आ जाएगी, आपको अलग से लेके लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हेयर वॉश, हमें लगता है कि हेयर तो वॉश करना है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने हेयर की रूट की मसाज करते हैं। तो आपको जो हेयर वॉश में करना है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, स्कैल्प है, ना कि आपके हेयर, वो ऑलरेडी रिंसों के नीचे आ जाएंगे। तो शैम्पू कब कब करें, तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि शैम्पू भाई आप लोग कब कब करते हो? वीकली में मैं 2 डेज करती हूँ मैम। ओके, हेयर कैसे आपके, ऑयली, नॉर्मल? मुझे लगता है मैम कि मेरे हेयर थोड़े ना ऑयली है, क्योंकि मैं जैसे आपने बोला ना कि जिसके ऑयली स्किन है या सॉरी ऑयली स्कैल्प है तो उसको रात में छोड़ना नहीं है ऑयल, क्योंकि ज्यादा बाल हेयर फॉल होंगे। तो मैं मॉर्निंग में ही 1 या 1.5 घंटे पहले थोड़ा सा वार्म ऑयल लेके मसाज करती हूँ हल्का हल्का। और जो प्रोसेस आपने वाटर में शैम्पू डाल के बताया वही प्रोसेस से मैं करती हूँ, तो उससे काफी फर्क पड़ता है मैम। और प्लस जैसे मुझे लगता है कि मेरा जैसे ज्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ा जैसे फेस कैसे कॉम्बिनेशन टू ऑयली होता है उस तरह का मुझे ऐसे फील होता है। क्योंकि जैसे ज्यादा डैंड्रफ एक होता है ना कि जैसे ड्राई में ज्यादा ऐसे ऐसे करो तो पूरा फेस पे या ये शोल्डर पे आते हैं, वैसा नहीं होता है। तो मैं तो यही वीकली में 2 डेज करती हूँ मैम, और जो आपने प्रोसेस बताया सेम वैसी करती हूँ। तो मैम ऐसा तो नहीं कि जैसे मेरा स्किन जैसे ऑयली है, कॉम्बिनेशन का ही है, ज्यादा ऑयली भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये चिक्स एरिया पे और नोज पे थोड़ा ऑयल जैसा निकलता है। जैसे मैं क्रीम वगैरह जो ब्राइटनिंग क्रीम लगाती हूँ ना, वो तो ऐसी ग्लो करता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद जिसका ऑयली या कॉम्बिनेशन रहता है स्किन तो पता चलने लगता है इस यहाँ पे ऑयल का। पूरे फेस में नहीं पता चलता है, फोरहेड पे ये यहाँ पे नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे नोज पे और यहाँ पे ये पता चलता है। तो ऐसा तो नहीं मैम कि स्किन के अनुसार ही ये स्कैल्प का भी रहता है? सी, दोनों का जो कनेक्शन है यहीं से है, ये फेस और ये हेड, ये एक ऐसा एरिया है ना कि हमें स्पेशली इसका केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हैंड वैन हमारा फिजिकली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, पैर का मूवमेंट कर सकते हैं, बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां से ना ब्लड ऊपर नहीं जाती है ना, ब्लड का जो फ्लो है वो बिल्कुल हो जाता है डाउन। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें मसाज, क्यों कहते हैं कि मसाज करो, तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, उससे क्या होता है, ब्लड की वजह से हमारे स्किन में शाइनिंग आती है, हेयर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। तो इसलिए ये जो कनेक्शन है वो उसी से कनेक्ट है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आपको शैम्पू कितने दिन करना है। शैम्पू आपको अल्टरनेट डेज करना है, ये नहीं है कि एक बार ऑयल लगा लिया उसके बाद नेक्स्ट संडे को बाल धो रहे। पहले के जमाने में ऐसा होता था, और पहले के जमाने में चीजें बहुत ही सेटल्ड थी, है ना, सेटल थी चीजें, अच्छी थी, लोग नेचुरल चीजें फूड खाते थे, इन्वायरमेंट हमारा इतना अच्छा था, है ना, तो सब कुछ सही था। लेकिन अभी के लाइफस्टाइल में बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, खाना पीना, उठना बैठना, प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो इसलिए जरूरी हो गया है कि पहले के अकॉर्डिंग हमें अभी केयरिंग ज्यादा करना है। पहले के अकॉर्डिंग, पहले के जमाने में तो सुन लिया होता कि नॉर्मल सरसों के तेल को भी, मस्टर्ड ऑयल को भी लोग बॉडी में फेस पे लगा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अभी प्रॉब्लम होगी, अभी आप लगा लो मस्टर्ड ऑयल, चेहरे पे बड़े सारे सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत दाने होती है। तो ये नहीं करना आपको। अल्टरनेट डेज मीन्स एक एक दिन छोड़ के आपको हेयर को वॉश करना है। जिनको एक एक दिन छोड़ के नहीं, डेली, मतलब यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, ये सब मिथ है कि डेली डेली बाल नहीं धोने चाहिए, है ना, वीक में एक बार धोने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है आपके बाल को रिक्वायरमेंट है, गंदे लग रहे हैं, ऑयली लग रहे हैं, है ना, तो आप डेली भी हेयर वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेली नहीं करना चाहते वो अल्टरनेट डेज करेंगे, अल्टरनेट डेज नहीं करना चाहते हो तो वीक में कम से कम 3 बार,
तो 3 बार तो मैं बोलूंगी तो वो ऑलरेडी अल्टरनेट डेज हो गए ना। मंडे नहीं करोगे तो ट्यूसडे करोगे, ट्यूसडे नहीं करोगे तो वेडनेसडे करोगे, वेडनेसडे नहीं करोगे तो फ्राइडे थर्सडे, तो ऑलरेडी 3 दिन तो हो ही गए ना। तो अल्टरनेट डेज, इसलिए मैंने अल्टरनेट डेज ऐसे बताया। तो मेरा मैम हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, 3 डेज हो ही जाता है मेरा। आपको वेट नहीं करना। आज आपने हेयर वॉश किया, आपको कल लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको डाउट हुआ कि नहीं मेरे बाल में बहुत चिपचिपाहट है, गंदे लग रहे हैं, वॉश इट। सोचने की बात नहीं, वॉश इट। हाँ, सही तरीका होना चाहिए। वीक में एक बार कम से कम मास्क जरूर लगाए, जो हमारा एश्योर नेचुरल मास्क है, हेयर मास्क, बनाना जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करके 1 घंटे छोड़ दे, 1 घंटे छोड़ने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ नहीं कि स्किन का ध्यान रखना है, हेयर का भी ध्यान रखना है। तेल हमेशा लगाना है, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो भी लगाएंगे, जिनके नहीं झड़ रहे उनको तो लगाना ही लगाना है। हेयर ऑयल, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो एक ट्रिक है जो कि आप कर सकते हो, है ना। हेयर ऑयल जो हमारा टी ट्री ऑयल है, ऑलरेडी टी ट्री ऑयल है तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग, अच्छा है, लेकिन उसमें हम लोग आंवला कैप्सूल डाल सकते हैं, 2 आंवला कैप्सूल डाल दो, मतलब खोल के डालना, उसमें पाउडर है, ऐसे ही कैप्सूल में डाल देना, तो खोलना, उसमें पाउडर है वो डाल दो। एलोवेरा कैप्सूल में भी पाउडर है, उसको ओपन करो, वो डाल दो, ठीक है, वो डाल दो। इसके अलावा अगर आपको करी लीव्स मिल जाए ना तो वो मैजिकल का काम करती है। करी लीव्स है ना, हम लोग सांबर में डालते हैं, उपमा में डालते हैं, पोहा में बनाते हैं, वो सिर्फ खाने के, वो सिर्फ हम तड़के लगाने के लगाते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि वो कितना ज्यादा हेल्दी है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, है ना। तो जिनके पास कड़ी लीव्स है ना, हेयर फॉल की जिनको प्रॉब्लम हो रही है, कड़ी लीव्स, अगर जिसके घर में कड़ी पत्ता है, सुबह उठ के उसके 5 से 6 पत्ते को तोड़िए, है ना, उसको मुंह में डाल के वॉश करके उसको च्युइंग करके अंदर कर लीजिए, ठीक है। तो डेली करिए, ये भी मैजिकल काम करता है आपके हेयर के लिए। साथ में 5-6 पत्ते क्या करिए, उस बॉटल में भी डाल दीजिए जिसमें ऑयल है, ठीक है। उस ऑयल को रख दीजिए, यहाँ 3 से एक 4 दिन क्वेश्चन आया रख है। दीजिए और वो इन्फ्यूज होगा, उसके बाद आप लगाना शुरू करिए, देखिए क्या अच्छा रिजल्ट आता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। निशा, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अनइवन स्किन टोन में क्या हमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम यूज करना चाहिए, आप इसका रिप्लाई कर दो। ओके, अनइवन टोन स्किन, अनइवन टोन स्किन मतलब यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे गोरे, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे गोरे, यहाँ पे गोरे, मतलब चेहरा तो एक है लेकिन कलर अलग अलग है ना। तो इसको कहते हैं अनइवन टोन स्किन, मतलब स्किन का जो टोन है वो अनइवन है, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। तो बिल्कुल आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है, आपके स्किन का कलर जो चेंज हो गया है उसको फिर से वापस लौटाएगा। आपके स्किन में अगर ग्लो खत्म हो गया है तो आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। आपके स्किन के मेलेनिन के प्रोडक्शन, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है कि हम धूप में जाएंगे तो मेलेनिन बढ़ जाएगा तो हमारा स्किन काला हो जाएगा, उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो रेगुलर लगाना शुरू करिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो आज का जो सेशन था कि डिस्कवर योर स्किन टाइप, मतलब डिस्कवर मतलब एक्सप्लोर, खोजना, ढूंढना इसके टाइप को कि हमारा स्किन टाइप कैसा है। इसका मतलब तो यही होता है ना, डिस्कवरी करना अपने स्किन का, पूरा पोस्टमार्टम ही कर देना अपने स्किन का, है ना, कि क्या है स्किन टाइप, समझ ले आज हम, उसके बाद हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो स्किन टाइप अभी आपका नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि आपका 1 या 2 महीने के बाद सेम आपका स्किन रहेगा, है ना। तो आपका स्किन टाइप जो है वो चेंज होते रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट भी यूज करना है। अगर अभी मेरा स्किन बहुत ड्राई है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैं हाइड्रेशन यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे आफ्टर 2 मंथ्स मुझे लगेगा कि नहीं अब मेरा स्किन नॉर्मल है, ड्राई बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे उतना ज्यादा स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं मिड वाला प्रोडक्ट यूज करूंगी। कौन सा, बहुत ज्यादा मुझे ऑयल नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं चाहिए, तो मैं ब्राइटनिंग स्टार्ट कर दूंगी यूज करना। क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केमिकल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक आपको हर एक प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए, है ना। हर एक प्रोडक्ट्स को अपने स्किन में एडॉप्ट करवाओ, आदत लगवाओ। सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जिनको बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, ऐसा मत सोचना कि जिनकी ऑयली स्किन है उसको मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, कम जरूरत है, नॉर्मल जरूरत है, लेकिन जरूरत तो है उसको मॉइस्चर की, तो उसको हम ब्राइटनिंग देंगे, उसको हम हाइड्रेशन नहीं देंगे। अदरवाइज ईच एंड एवरीवन, आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी।
ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने से आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? और एनी क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन है निशा कि लोग पूछ रहे हैं कि डीप क्लेंजिंग ऑयल के बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप हम स्किन फॉर्मालाइज के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ओके, लाइक अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने से ही शुरुआत कर लेती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो फेस को वॉश, क्योंकि फेस के बारे में बात हो रही है तो बाथिंग के बारे में बात नहीं करेंगे कि बाथ के टाइम पे साबुन लगाते नहीं लगाते, डजंट मैटर, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेस को वॉश करते हैं। सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से फेस को सिर्फ नॉर्मल वाटर से पानी को वॉश करो, माने फेस को वॉश करो, ठीक है? पानी से वॉश करने के बाद आपको लेना है डीप क्लींजिंग ऑयल। डीप क्लींजिंग ऑयल जस्ट पंप करना है इस तरीके से, पंप एक्चुअली ये सिरम है बट आपको पंप करना है फेस पे, ठीक है? पंप करोगे 1 2 3, अगर आपको रिक्वायरमेंट है ज्यादा ये नहीं और लगाना चाहिए तो चिन में भी, तो वो ऑयल के फॉर्म में रहेगा, है ना? आपको क्या करना, विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स आपको उसके उसी पानी वाले चेहरे पे जिसको आपने पानी से वॉश किया था उसको अच्छे से आपको फेस पे मसाज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है? अगर आपको जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी और अपने फेस पे हल्का सा छींटे मार सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब वो आप फेस वॉश कर रहे हो ना तो वो थोड़ा लिक्विड ही होना चाहिए, आप उसको बिल्कुल मसाज कर करके उसको ड्राई मत कर लेना अपने फेस पे, है ना? वो वॉश करने के लिए वो फेस वॉश का काम कर रहा है, क्लीनिंग का काम कर रहा है, तो उसको फिर आफ्टर 1 to 2 मिनट्स आप उसको वाइप ऑफ कर लीजिए, या तो पानी की छींटों से अच्छे से धोने के बाद वेट ड्राई करिए। जैसा कि मैंने बोला, टॉवल लीजिए, अपना टॉवल हमेशा अलग रखिए, कम से कम फेस के लिए तो बिल्कुल अलग रखिए, छोटा टॉवल आता है वो अपना रखिए, कोई सबके टॉवल अलग होने चाहिए। आप उसको टॉवल को लेके हल्के हल्के हाथों से सिर्फ डैप करना है, रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है ना? हल्का डैप करिए, आप देखिएगा कि आपके चेहरे का जो पानी है वो चला गया, लेकिन स्टिल आपके स्किन में नमी बनी हुई है। नमी मीन्स आप टच करोगे तो बिल्कुल ठंडक ठंडक सा फील होगा, है ना? उसी टाइम पे आपको प्रोडक्ट्स लगाना, आपको वेट नहीं करना है कि आपने फेस वॉश कर लिया, आप थोड़ा रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर तैयार होने के टाइम पे प्रोडक्ट्स लगाएंगे। जैसे आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपको लगा लेना है प्रोडक्ट जैसे लगाया आपने तो सबसे पहले लगाना है विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम नाम से लगता है कि सिरम, लाइक अगर मैं सिरम की बात करूं, हेयर सिरम, तो सिरम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है स्टिकी, क्योंकि वो हमारे स्किन को सॉफ्टनेस देता है, ठीक है? तो हेयर के लिए क्या है ना कि हेयर के लिए हम इसलिए स्टिकी वाला यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर से बालों को शाइनिंग करता है, ठीक है? लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो ऊपर से नहीं, हमारे स्किन के अंदर से शाइनिंग करे। तो ये है वाटर बेस्ड सिरम, वाटरी बेस्ड है, जेल बेस्ड है। आप जैसे लगाओगे ड्रॉपर की हेल्प से आप 1 2 3 4 3 ड्रॉप आपको लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, उसको लेके हल्के हाथों से बिल्कुल आपको डैप 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 करना है, फिर हल्के हाथों से आपको लगा लेना है। मसाज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, वो स्टिकी नहीं है कि आपको मसाज करना, बस लगा के आप छोड़ दीजिए। 1 मिनट के बाद आपको थोड़ा होल्ड करना है, 1 मिनट, क्योंकि हमें पता है ज्यादा टाइम नहीं रहता तो हम 5 मिनट 10 मिनट वेट नहीं कर सकते, है ना? 1 मिनट एटलीस्ट उसको अच्छे तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए। जब वो 1 मिनट हो जाएगा, नाउ मैं यूज करूंगी अपना यूथ एलेक्सा, ठीक है? मैं यूज करती हूँ यूथ एलेक्सा, तो मैं यूज करूंगी यूथ एलेक्सा आफ्टर विटामिन सी सिरम। जो पहला प्रोडक्ट मैं अब अप्लाई करूंगी वो है मेरा यूथ एलेक्सा। तो यूथ एलेक्सा अगेन पंप इट, अच्छे से डैप करके उसको लगा लिया। उसको लगाने के बाद मैं लगाती हूँ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक है? जितने भी ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है आप फिर उसके ऊपर हाइड्रेशन लगा लो एज इट इज। और हाइड्रेशन के ऊपर आपको जो मैं फाउंडेशन कभी लगा लेती हूँ, मैं कभी बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, कभी SPF 40 लगा लेती हूँ, और सिर्फ कभी कॉम्पैक्ट पाउडर को डैप करके आ जाती हूँ, बस हाइड्रेशन के ऊपर, ठीक है? हाइड्रेशन लास्ट में लगेगा। नाउ अब किसी को है कि मैम मेरे पास यूथ एलेक्सर भी है, ब्राइटनिंग भी है, मेरे पास हाइड्रेट, जिनके पास सारे प्रोडक्ट है वो कैसे लगाएंगे? तो अगेन वही प्रोसेस है, डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी सिरम, यूथ एलेक्सा, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, लास्ट हाइड्रेशन, ठीक है? क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच निशा, आपने बहुत अच्छा बताया।
एक और सवाल है, रिंकल्स में हमें क्या क्या यूज कराने हैं जिनको सिर्फ रिंकल्स है? रिंकल्स, ओके। रिंकल्स मीन्स ड्राई स्किन, मतलब बुढ़ापा वाला स्किन है ना, तो उसको भी ठीक करना है हमें, उसको स्किन को टाइट करना है। तो नथिंग टू वरी, टेंशन नहीं लेना है, हमें प्रोडक्ट अच्छे यूज करना है। देखो जब भी सिलेक्शन करने ना प्रोडक्ट के, देखो प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन तो है, बट सॉल्यूशन वही है जब आप प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है ना वो सही करते हो। तो ड्राई स्किन, रिंकल्स मीन्स ड्राई स्किन, तो आपको चाहिए ढेर सारा उसमें न्यूट्रिशंस देना, है ना। तो न्यूट्रिशंस देने के लिए अगेन डीप क्लिंजिंग ऑयल, विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो कि जिस पोषक तत्व है जो कि आपकी एजिंग को प्रोसेस को, एज बढ़ रही होती है हमारी डे बाय डे, उसको स्लो डाउन करता है, उसको कम करता है, उसको स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये एक उसकी बेनिफिट्स है। साथ साथ में इसके बाद आप यूज करेंगे यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर अगर आपको फाइन लाइंस आ गए हैं या फिर रिंकल्स आ गए हैं तो उसको टोन करने का काम करेगा। मतलब अगर फाइन लाइंस आ गए, फोरहेड में दिखने लगते हैं ना फाइन लाइंस, यहाँ लाफ लाइन के पास फाइन लाइंस आ गए, तो उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करता है। तो वो रिड्यूस कैसे हो रहा है, क्योंकि आप जैसे ही प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई है, जो कोलाजन खत्म हो गया, जो प्रोटीन खत्म हो गया ना, वो उसको पोषक तत्व दे रहा है, आपके स्किन में पोषक तत्व दे रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो रिमूव करता, आप ये मत समझना कि यूथ एलेक्सर लगाया फाइन लाइन पे तो रिमूव कर रहा है, वो इरेजर नहीं है, रबर नहीं है कि वो इरेज कर रहा है लाइन को, है ना, लाइन को रिमूव कर रहा है। उसमें पोषक तत्व जा रहे हैं, न्यूट्रिशंस मिल रहा है उसको, और वो उस प्रॉब्लम को अंदर से खत्म कर रहा है। तो जब अंदर से खत्म करेगा ना, तो आपकी स्किन देखना धीरे 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 फिर से फ्लॉलेस हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर यूथ एलेक्सर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जरूर यूज करिए। साथ में हाइड्रेशन शीट मास्क, जो शीट मास्क है हमारा, जिनको बहुत ज्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम है, विटामिन सी शीट मास्क और विटामिन ई शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि विटामिन ई एंड सी इज अ गुड सोर्स ऑफ स्किन को ब्राइटर करने के लिए, स्किन को बहुत सुंदर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। और साथ में वीक में एक बार हो सके तो मड मास्क भी लगा लीजिए, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मैंने क्या बोला कि हर एक प्रोडक्ट को, मीन्स नॉर्मल स्किन केयर रूटीन के साथ साथ स्पेशल स्किन केयर रूटीन को भी हमें फॉलो करना है। क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, हम जो ये स्किन फॉर्मूला के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है क्या? वो आपको देख के ही लग रहा है कि आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। स्किन ग्लो कर रहा है, वेरी नाइस। मतलब आई डोंट थिंक सो कि मेकअप मैम ने कोई भी मेकअप किया है, बट स्टिल मैं तभी से, मतलब वो ऐसा उनका फेस है ना कि बार बार मैं उधर, मैम एक्चुअली मेरे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे मेरा जरा सा, तो मैं ब्राइटनिंग और ब्लेमिश जेल यूज कर रही हूँ, तो सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है क्या? एग्जैक्टली। जो लोग स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं एट द डे टाइम पे, और यूज करना ही करना, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी स्किन अच्छे रहे, हेल्दी रहे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एट द डे टाइम, अगर आप डे के टाइम पे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो यू शुड यूज SPF, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 इज अ ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन के अंदर के लेयर के लिए बना है, ठीक। मतलब आपने देखा होगा जितने लोग यूज करते हैं ना, इसका जो कलर है या फिर इसका जो टेक्सचर है वो कितना ज्यादा रिफाइंड है ना, बहुत रिफाइंड है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई खुशबू नहीं कर, हाँ खुशबू है लेकिन एसेंशियल ऑयल की, मतलब जो प्लांट बेस्ड ऑयल है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको बनाया गया है, उसकी खुशबू है, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा खुशबू नहीं है जिसकी वजह से ये आपको हार्म करे, राइट। तो आपको SPF लगाना ही लगाना है, क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 आपके ऊपर की स्किन के लिए नहीं बना है, ये आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर के लिए बना है। तो ऊपर से तो प्रोटेक्शन देना जरूरी है ना, क्योंकि हमने लगा लिया और बिना कुछ प्रोटेक्शन दिए अगर हम घर से बाहर निकल जाएंगे, तो जो भी ऑयल का सिक्रेशन जो होता है, जो ऑयल हमारे स्किन से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, वो हर 2-3 घंटे में हमारे जो पोर्स है ना वो ओपन होते हैं। तो ओपन होते तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है या पसीना होता है वो हमारे स्किन से निकलता है।
मैम लेकिन अगर अगर हम घर से बाहर नहीं निकल रहे तो भी लगाना जरूरी है फिर भी? स्टिल लगाना है। डे के टाइम पे आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, आपको एसपीएफ लगाना ही लगाना। हाँ, एसपीएफ का आप सिलेक्शन कर लो। अगर आप बहुत देर तक बाहर रहते तो एसपीएफ 40 लगा लो, अगर घर के अंदर है तो एसपीएफ 15 लगा लो। क्योंकि एसपीएफ मीन सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब ये भी होता है कि जो रेडियंस बहुत तरीके के होते हैं। हम दिन भर फोन यूज करते हैं, जो गैजेट्स यूज करते हैं उसमें से भी रेडियंस, लाइट, किचन, टीवी, एवरीवेयर रेडियंस है ना। तो हमें घर पे भी है तो हम एसपीएफ का यूज करेंगे, बट रात के टाइम पे नथिंग, ओनली स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स। और उसके बाद ठीक सोने से पहले आपको स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है एंड सो जाना है। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चंस? और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरी यहाँ ये पिगमेंटेशन है, यहाँ है तो स्किन का भी पता नहीं चल रहा है और ऐसे रेडनेस भी हो जाता है कोई भी क्रीम यूज करने से। ओके, दैट्स मीन सेंसिटिव पिगमेंटेशन तो एक अलग ही प्रॉब्लम हो गई। मतलब प्रॉब्लम है तो है, कोई बात नहीं। लेकिन स्किन टाइप जो कह रहे हो रेडनेस हो जाता है, दैट्स मीन आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव स्किन है ना। मतलब रेडनेस हो जा रहा है, रैशेस हो जा रहा है, कुछ लगाने से जलन भी होती होगी। जलन तो ऐसे नहीं लगती है क्योंकि मैं ज्यादा प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती हूँ। प्रोडक्ट से भी बोलने से भी ऐसे भी है ना, ऐसे बोलते हैं कि थोड़ी देर में अपने आप ही रेडनेस आ जाती है, जैसे कुछ भी नहीं लगा तो भी रेडनेस रहती है। नो इशू। आप कहाँ से हो मैम? मैं अभी तो नेपाल में। नेपाल, ओके। एंड अभी कोई भी स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो? ये तो नहीं कर रही है, श्योर का चेक कर रही हूँ मैं। मॉइस्चराइजर ही लगा रही हूँ वैसे तो। अभी तो टोनर भी यूज कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ। और वो पहले मैंने ओरिफ्लेम का डे क्रीम यूज किया था। ओके, देखो अब क्या है कि जब हम लोग ट्रेनिंग जिस ब्रांड की दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो मेरा यहाँ कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स जो कि उससे अवगत कराना है ना। कि दैट मैंने हमेशा ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको, इवन इनफैक्ट हर किसी को, यहाँ जितने लोग भी है या फिर मेरी ट्रेनिंग होती है 17-18 के बाद, 17-18 साल से आप पहले देख लो कि हमारे स्किन अच्छे होते हैं। मतलब ये होते हैं, यंग होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों वाला स्किन होता है हमारा, है ना। लेकिन 17-18 साल होते होते, अच्छा पिंपल्स तो एक प्रॉब्लम है, वो तो है, वो 11-12 साल में होता ही है क्योंकि हार्मोनल्स के मैंने बारे में आपको बताया कि हार्मोनल्स की स्टार्टिंग होती है ना। वो अलग इशू है। लेकिन स्टिल पिंपल्स होने के बावजूद भी हमारा जो स्किन है वो बच्चों वाला ही होता है। बट आफ्टर 18-19 स्किन में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो दैट टाइम इज कि हम नॉर्मल स्किन केयर के साथ जो अभी तक हम करते आ रहे थे उसके साथ साथ हम स्पेशल स्किन केयर करेंगे। साथ साथ में हम एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे जो अब हमारे स्किन के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते कि मेरा स्किन बहुत अच्छा रहे, बहुत सुंदर दिखे, तो हम केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। हम जो बच्चों का जो जॉनसन बेबी क्रीम है हम वही लगाएंगे। होता है नहीं होता है? सब सोचते हैं हाँ, यस और नो। बहुत लोगों का तो कैमराइज ही ऑन है, तो मैं किससे रिप्लाई का वो करूं। वाजिद जी मुझे दिख रहे हैं एंड मुझे सुमन जी दिख रही हैं, तो प्रीति जी भी दिख रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट आप लोग बताएं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बोलते, मतलब खुद हम लोग भी अगर नहीं पता था तो हम क्या करते थे, बच्चों का ही क्रीम लेते थे क्योंकि बच्चों के स्किन को जॉनसन्स बेबी बहुत अच्छा रखता है, सॉफ्ट रखता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो हम भी लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। होता है। तो इससे क्या होता है कि पहली बात तो आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि जॉनसन्स बेबी में क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो बच्चों के लिए डले हैं, मतलब बच्चों के स्किन के लिए डले हैं। लेकिन हम अब मैच्योर होने के बाद 18, 19, 30 की एज में हम स्टिल जॉनसन्स बेबी लगा रहे हैं। हमारा स्किन अब मैच्योर हो चुका है। अब जॉनसन्स बेबी काम नहीं करेगा हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर जो काम करेगा हमें वही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपको नॉर्मल स्किन केयर के साथ आपको स्पेशल स्किन केयर लेना होगा। दूसरी चीज मैंने बोला कि ऐसे तो ऑलरेडी हम सब चाहते हैं कि हम केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज ना करें, लेकिन जिनको सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है या फिर एक्ने पोर्स की प्रॉब्लम है उनको स्पेशली प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
माइल्ड प्रोडक्ट यूज करिए जिसमें कोई केमिकल, कलर, खुशबू, नथिंग, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करना शुरू करिए, और अगर ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो साथ में अभी विंटर का टाइम है तो आप हाइड्रेशन भी यूज कर सकते हो। बट स्टार्ट ड्राई नहीं है मैम, ऑयली जैसे लग रहा है थोड़ा ना, गर्म ऑयल सा निकल जाता है। डू वन थिंग ना, आप एक काम करो, आप डीप क्लेंजिंग ऑयल एंड ब्राइटनिंग एंड एसपीएफ, ये 3 प्रोडक्ट्स लो और इसके साथ आप स्टार्टिंग करो, ठीक है। और मुझे फीडबैक जरूर देना, डेफिनेटली आप देखना कि आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, ठीक है। डीप प्रोडक्ट चेंज क्लींजिंग करना ऑयल, होगा, पहले प्रोडक्ट डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करना पड़ेगा मैम, फिर बाद में ब्राइटनिंग, ये ब्राइटनिंग, और फिर बाद में एसपीएफ। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। चलो। ईशा, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। एक लास्ट सवाल आया है, क्या इसे मेल और फीमेल्स दोनों यूज कर सकते हैं स्किन फॉर्मालाइंस के प्रोडक्ट्स को? इसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट में ही ये क्वेश्चन आया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे कि वाजिद जी मुझे दिख रहे हैं, और भी है लोग, बट कैमरा ऑन नहीं है। विनोद जी है, ग्लोरियस जी है ना। तो फिलहाल तो जितेंद्र जी है, बट मुझे वाजिद जी दिख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है ये मैं उनसे पूछूंगी कि जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, जितेंद्र जी। अच्छा, मैम ऑलरेडी क्या है ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमारे एक फैमिली है, मैंने तो है गोरी, लेकिन उनको क्या हो गया, छाही है मैम, और वो पहले से वेस्टीज का प्रोडक्ट कुछ यूज नहीं कर रहे थे। हम बता रहे थे लेकिन यूज नहीं कर रहे थे, वो लोरेल कंपनी का यूज कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको करीब करीब 4-5 हजार रुपया लग चुका है मैम, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। तो कुछ दिन पहले अंजलि मैम का प्रोग्राम चल रहा था तो मैं देख रहा था, तो डीप क्लींजिंग ऑयल के बारे में बता रही थी। तो मैं मैम इसीलिए लिखा, उनका स्किन है जो दोनों टाइप का है। ओके, हेलो, हाँ जी। उनका स्किन मैम है जो ऑयली और ड्राई दोनों है। मैंने बात किया तो बोले कि ऑयली और ड्राई दोनों मेरा स्किन है, उस टाइप का है, और लेकिन उनका ये छाही यहाँ से हट नहीं रहा है, दोनों टाइप में है मैम यहाँ। क्योंकि अभी तक आपने कोई ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं, मतलब जो नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं 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 कोई अपना तो सी जितना हम लोग प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्रॉब्लम उतनी बढ़ते जाएगी, है ना। अब देखो, फेस पे प्रॉब्लम है तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाए, है ना, लेकिन होता नहीं है। बट हमें अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, हार्ट में, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम डॉक्टर के पास भागते कि भाई प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो इंस्टेंट आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो जैसे कि सर ने बोला छाई की प्रॉब्लम है, तो आप पिगमेंटेशन का जो हमारा प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। जिसको कुछ समझ में नहीं आता ना कि हम क्या प्रोडक्ट लगाए, जिसका स्किन नॉर्मल है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या लगाए, तो स्टार्ट यूजिंग ब्राइटनिंग। बट पिगमेंटेशन के लिए जो सर ने बोला, आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाना शुरू करो। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ये क्या लड़के भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जिन लोगों के पास स्किन है ना, स्किन, वो सब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज हैंड रेस करके बताइए कि किनके पास स्किन है, स्किन किनके पास है। देखो, ओके, ग्रेट। तो जिनके पास स्किन है उन सबको प्रोडक्ट यूज करना है, वो सब यूज कर। जिनके पास स्किन नहीं है वो नहीं यूज करेंगे, बाकी जिनके पास स्किन है वो सब स्किन फॉर्मूला का प्रोडक्ट यूज करेंगे, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैं समझती हूँ थोड़ा लोगों को डाउट इसलिए होता है क्योंकि जब ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर क्योंकि सुंदर वर्ड का यूज होता है, ब्यूटीफुल, तो लोग सोचते हैं अच्छा ब्यूटीफुल लड़कियां प्रोडक्ट, वही जब ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारे पीपीटीज होते हैं, तो उसमें लड़कियों की शक्लें बने होती है ना, कि लड़की क्रीम लगा रही है, उसमें लड़कों की नहीं होती है, तो इसलिए भी लोग सोचते हैं कि नहीं ये लड़कों को। तो मेरा बस यही जो क्वेश्चन अंजलि ने पूछा कि किसी की ये क्वेश्चन था दैट कि ये क्या प्रोडक्ट लड़के भी लगा सकते हैं, तो मेरा आंसर यही है जो मैंने बताया। सेम प्रॉब्लम, सेम स्किन टाइप, हर कुछ सेम है, बट प्रोडक्ट सिर्फ उनको यूज करना है जिनके पास स्किन है। तो आप समझ जाओगे किनको यूज करना है। और तो मैम उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट मैं अभी रिकमेंडेड करूं?
देखिए आपने जैसे बोला ना कि इस एरिया में उनको छाई की प्रॉब्लम है, बट मैं देखना चाहूंगी किस तरह की छाई है। ऐसे तो छाई के लिए हम ब्राइटनिंग देंगे, उनको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। बट एक बार कोशिश करिए कि मेरे को वो पिक्चर मिल जाए ना, तो एक बार मैं चेक करके अगर उसके साथ कुछ और ऐड करना होगा या फिर पर्टिकुलर सिर्फ एक जगह पे डॉट डॉट छाई है तो फिर दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी, लेकिन मेरा देखना जरूरी है उनको। ओके मैम, तो अंजलि मैम का है मेरे पास, क्योंकि अभी तो मैं DLCP पर से आया हूँ, तो अंजलि मैम का है सर, अंजलि मैम के अथी पर भेज दूंगा मैम। श्योर। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैं अपना यहाँ पे नंबर शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग हो सके तो नोट डाउन कर लो, 9955806186। अनिशा फ्रॉम झारखंड। नंबर मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग मेरा नंबर सेव कर लो, आपको जैसे समझ में आए, ठीक है। बट एक चीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि आप लोग मुझे नंबर सेव करके व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि अगर अभी कॉल, क्योंकि कल भी मैंने मीटिंग की थी, मैंने बोला था लोगों को कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए अपना नाम और कहाँ से हो आप वो, ठीक है। तो जब नाम आप मेरे पास होते हैं ना, तो मैं भी क्या करती हूँ, नाम से सेव करती हूँ, और जब भी व्हाट्सअप मैसेज आता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हाई करके छोड़ दिया है, तो अगर हाई करके छोड़ेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि किसने किया है। तो अपना नाम कीजिए, अपना नंबर तो मैम तो नहीं मिला। 9955806186। जी चैट बॉक्स में मिल गया। श्रेया, थैंक्स अ लॉट डियर। श्रेया ने मेरा नंबर शेयर कर दिया है। तो मैम एक क्वेश्चन और था, आप फतवा में प्रोग्राम दी थी क्या मैम? कहाँ पे? फतवा सर वो झारखंड देखती हैं। नहीं, एक बोल रहे थे कि निशा मैम का है जो अब फतवा में दिए थे। जी सर, मनीषा मैम है हमारे बीच। अच्छा, वो निशा नहीं है, वो मनीषा मैम होंगी हमारी। जी मैम, जी फतवा में दिए थे, हमको पता चला है कि फतवा में, हम लोग को पता नहीं था, बाकी हम DLCP फतवा में ही हैं। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम, मैं उनका शेयर कर दूंगा। अंजलि मैम का तो है व्हाट्सएप नंबर, तो उनको कभी कभी जरूरत पड़ता है तो उनसे मैं सिलेक्शन ले क्या क्या रिकमेंडेड करना है। बहुत लोग महिलाएं लोग आ जाती हैं। कभी कभी नहीं सर, हमेशा जब भी जरूरत पड़े बिल्कुल आप अंजलि को फोन कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसको हमेशा कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं उसके साथ आप। ओके, थैंक यू निशा। अब हम लोग को मीटिंग्स को खत्म करना होगा, एंड करना होगा, टाइम ओवर हो जाए, क्योंकि इस लिंक पे दोबारा मीटिंग चलती रहेगी, तो मीटिंग्स को ओवर करे आप निशा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार जब भी आप आऊं तो एक अलग अलग टॉपिक के साथ आऊं और उसको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, ताकि आपकी भी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो सके, समझ में आ सके। और अगर समझ में नहीं भी आया तो नॉट टू वरी, हम हमेशा मिलते हैं, डेली मिलते हैं, है ना। एंड हम फिर मिलेंगे, मतलब मेरी ट्रेनिंग फिर होगी नेक्स्ट ट्यूसडे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सिचुएशन फिर से वही आ गया जो पिछले 2 साल पहले आया था। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ख्याल रखना अपना। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, मीट यू सून। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।